एक मिनट। देखिए मैं इस समय एक शादी के समारोह में आया था। शमा जी उनके परिवार के बेटी के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। सबसे पहले उन्हें बधाई, दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनका जीवन आगे बढ़े, स्वस्थ है, आगे तरक्की और खुशहाली उनके जीवन में आए। मुझे नहीं पता कि कहाँ का नाम बदल रहा है। ये बीजेपी वाले हैं। आपके आने से पहले मुझे जानकारी मिली कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। उसका ये सरकार प्रचार कर रही है। जो सरकार 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का टारगेट फिक्स कर रही हो, क्या इतना उनको एमओयू हो रहा है या इन्वेस्टमेंट आने के एमओयू हो रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए का प्रचार कर रहे हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता। ये बीजेपी के लोग बताएं कि पहले जो एमओयू हुए थे वो कितने ज़मीन पर उतरे। डिफेंस एक्सपो के बहाने जो आपने बुंदेलखंड में मिसाइल बनाने की बात कही, बम बनाने की बात कही, वो कितना ज़मीन पर उतरा है। सवाल आज ये है कि बेरोज़गारी कम होगी कि नहीं होगी। आप इन्वेस्टमेंट कितना भी ले आएँ, लेकिन अगर रोज़गार नहीं मिलेंगे, बेरोज़गारी नहीं ख़त्म होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए है। और फिर महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब अमूल कीमत बढ़ाएगा, अमूल का आज बाज़ार बड़ा है, और अमूल का दूध का या उनके अन्य प्रोडक्टों की कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि जितने भी बाज़ार में दूध दही के प्रोडक्ट हैं उन सब की कीमत बढ़ जाएगी। अमूल ने बढ़ाया, पराग ने बढ़ा दिया। मैं अपने क्षेत्र में काऊ मिल्क प्लांट लगवाया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। हेमा मालिनी जी का नाम है उस पटिया पर। वो प्लांट बंद हो गया, वो प्लांट बंद कर दिया गया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बुलंदशहर वो शहर है, ज़िला या आसपास वो ज़िला है जहाँ दूध का कारोबार सबसे ज़्यादा होता है। मुझे याद है नेताजी के साथ में एक कार्यक्रम में शादी में शामिल होने आया था। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे। इसी ज़िले में आए थे शादी में, आज दोबारा मैं शादी में आया हूँ। और दूध का काम इस ज़िले में बहुत है। तो सोचो, अगर अमूल ने कीमत 3 रुपये बढ़ाई तो क्या मुनाफा गाय और भैंस रखने वालों को हो रहा है कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है। ये बीजेपी किसान को मुनाफा, आय दोगुनी नहीं चाहेगी, ये कुछ लोगों को मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहती है। अडानी जी ने डब्बा गोल कर दिया है देश का। देखिए, उद्योगपति के साथ सरकार मिल जाएगी तो क्या जनता ही का तो नुकसान होगा। किसी उद्योगपति को आप ये कहें कि हम दुनिया में नंबर 1 पे ले जाएंगे, और अचानक वो 20 की सूची से भी बाहर हो जाए, फिर लग रहा है कि फिर सूची में आ रहा है। आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का, बिजली विभाग के लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा DHFL में इन्वेस्ट किया गया था। DHFL नुकसान उठा गई, कंपनी फेल हो गई। उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि जनता जानना चाहती है कि अगर DHFL में पैसा लगाने पर उस समय के अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो LIC और SBI का पैसा जिस कंपनी में लगा है उनके बड़े अधिकारी कब जेल जाएंगे। आप ED, CBI, इनकम टैक्स लिए घूमते हो। आज लखनऊ को सजाने के लिए आप रिवर फ्रंट में जो ED, CBI और इनकम टैक्स में, उसमें आप रोशनी करना चाहते हो। आखिरकार सरकार चाहती क्या है। 2024 में क्या शरद पवार जी के साथ थर्ड फ्रंट बनने की उम्मीद। गन्ने का भुगतान नहीं करा पाएगी सरकार। RBI ने ब्याज और गन्ने का इसलिए कह रहा हूँ कि इनको 2022 नहीं आया, इनका भी, बीजेपी वालों का 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि 22 आने का मतलब है किसान की आय दोगुनी होना। वो जानते हैं आय दोगुनी नहीं हुई तो वो 2022 स्वीकार नहीं करेंगे। 2022 आ गया। आप में से जितने पत्रकार साथी हैं वो सब जानते हैं कि उन्होंने यही वादा किया था कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। आज गन्ना किसान का भुगतान नहीं हो पा रहा है, चीनी मिलों का अभी बकाया है, किसानों को देना है पैसा।
आखिर सरकार क्या कर रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि शरद पवार जी का प्रयास हमेशा रहा है कि एक विकल्प के रूप में कोई न कोई पार्टियां मिल कर के फ्रंट बनाएं, गठबंधन करें। और इस तरह के काम में मैं समझता हूँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी काम कर रही थी और वो अभी भी इस प्रयास में हैं, नीतीश जी भी इस प्रयास को कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसान व्यापारियों को निराश किया है और कुछ लोगों को मुनाफा कमाया है, आने वाले समय में जनता इनको हटा देगी। अखिलेश जी, ओम प्रकाश राजभर ने ये जिस तरह से कांग्रेस महागठबंधन की बात देखिए करती है और जब चुनाव आता भाई, है तो वो भाग जाते हैं। अरे कांग्रेस अच्छे भी भाग जाती है, बसपा भी अरे भाग जाती है। अच्छे मित्र की परिभाषा यही है कि मित्र का जब बुरा दिन आए तो मित्र खड़ा दिखाई दे। अरे बीजेपी के मित्र लोगों कब खड़े होंगे। और मुझे उम्मीद है पार्टी के लोगों के लिए कहाँ जगह मिलेगी जो सर? जो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं या जो सेंसस दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है सरकार फिर मित्र का भूमिका में है। अखिलेश जी आरबीआई से पार्टी के लोगों को ने आज ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, इस पे क्या किसमें? अखिलेश यादव जी कार्यकारिणी में सिपाल जी के लोगों को भी जगह मिलेगी? अरे भाई, कौन सा चैनल चलाते हो? आरबीआई